बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको कॉपीराइट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कॉपीराइट जो है वो क्या है, ठीक है, और उसको कैसे मद्देनज़र रखा जाता है। क्योंकि यूट्यूबर जो नए नए आते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको जल्दी होती है कि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो करे। आज हमने चैनल बनाया है तो आज ही हमें पैसे आने शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आप अपनी वीडियोस बनाएं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, तो आपको इंशाल्लाह रोजाना एक दो वीडियो अपलोड करें तो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कॉपी क्या, कॉपीराइट सबसे पहले आप समझ लें कि कॉपीराइट का मतलब है कि एक चीज़ जो किसी और बंदे की है, हम उसको उठा के यानी एक वीडियो, अगर फॉर एग्जांपल एक मूवी ले लेते हैं, रोबोट 2 मूवी है, तो अगर हम उस मूवी को उठा के अपने चैनल पर लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या है, वो मूवी हमारी तो नहीं है, वो मूवी जिस बंदे की है, जिसने उस पर इतना इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, वो उसका ओनर है और वही उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो हम उसकी चीज को कॉपी नहीं कर सकते। वो जो बंदे की चीज है वो उसका कॉपीराइट ओनर होता है, वही उसकी चीज होती है, वो अपने चैनल पे लगाए, जहां लगाए, नो इश्यू। लेकिन अगर हम लगाते हैं तो वो कॉपीराइट में आएगा। ठीक है, या हम कोई टी सीरीज जैसे एक बहुत बड़ा चैनल है, तो टी सीरीज क्या है कि उनका अगर हम थोड़ा सा भी कोई म्यूजिक वगैरह यूज करते हैं तो वो फौरन से हमें कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो अब सबसे पहले सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत में भी मसला है, गले में। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप एक सिंपल वीडियो, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई लोकल सा चैनल है, कोई किसी बंदे का उठा के उसकी वीडियो अपने चैनल पर लगा देते हैं ना, तो इससे यूट्यूब को कोई इशू नहीं है। ठीक है, यूट्यूब इस पर आपको कुछ भी नहीं करेगा, ना आपके चैनल पर कोई इशू आएगा। लेकिन वो वीडियो आपकी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो वीडियो जिस बंदे की है, अगर वो यूट्यूब को रिपोर्ट कर देता है कि ये मेरी वीडियो इसने यूज की है, ठीक है, तो फिर यूट्यूब आपसे जो है वो एक्शन ले सकता है, मे बी आपका चैनल भी बंद कर सकते हैं। इसमें दो तीन ऑप्शन होते हैं, यानी जो कॉपीराइट ओनर होता है, जिसकी चीज है, वो डिसाइड करता है कि मैंने अब इस बंदे के साथ क्या करना है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एक दफ़ा अपने चैनल पर, उसमें थोड़ा सा टी सीरीज का म्यूजिक यूज हो रहा था, मुझे आइडिया नहीं था लेकिन वैसे हो रहा था, तो वो म्यूजिक उसके अंदर आ गया, तो फौरन से मुझे ईमेल आ गई। यूट्यूब वालों ने ईमेल कर दी, जी आपने ये वीडियो यूज की है, ये टी सीरीज का म्यूजिक है, आपने इसका इतना पार्ट यूज किया है। लेकिन उन्होंने साथ ये बताया था कि आपके चैनल पर ना तो हम कोई स्ट्राइक लगा रहे हैं, ना कोई और आपके चैनल को डिफेक्ट वगैरह कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं, इस पर कोई मसला नहीं होगा आपके चैनल को। लेकिन आपकी जो वीडियो का रेवेन्यू है, जो पेमेंट वगैरह है, वो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि जो ओनर है उसको मिलेगी। तो यहाँ पर ये बात बताने वाली है कि जो ओनर है वो डिसाइड करता है कि अगर कोई बंदा मेरी चीज यूज करता है, तो मैं, अगर वो चाहे, टी सीरीज वाले चाहते तो मेरा चैनल भी ब्लॉक कर सकते थे कि इसने मेरा यूज किया कंटेंट, इसको जो ब्लॉक किया जाए, तो यूट्यूब ब्लॉक भी कर सकता था। ठीक है, और एक दफा चैनल ब्लॉक हो जाता है तो अब जो उसको है ना, रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज उन्होंने ये रखा था कि उसका रेवेन्यू खुद ले रहे हैं। ठीक है, हम उनकी वीडियो हमारे चैनल पे चलेगी, जितना उसका रेवेन्यू, पैसे वगैरह जो भी बनेंगे वो सारे उनके पास चले जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी होता है। तो दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई लोकल वीडियो किसी चैनल की उठाकर अपने चैनल पर पेस्ट कर देते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, इससे यूट्यूब को कोई इशू नहीं है। एक होता है कंटेंट आईडी, जिस चैनल के पास कंटेंट आईडी होता है, यूट्यूब उसका कॉपीराइट खुद ब खुद जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। जैसे टी सीरीज एक चैनल है बड़ा, उनका अपना कंटेंट आईडी है, हम उनका कोई भी म्यूजिक, कोई भी वीडियो यूज करते हैं तो यूट्यूब को फौरन पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी और बंदे की वीडियो यूज करता हूँ जिसके 2-3 अभी सब्सक्राइबर हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, जब तक वो बंदा खुद रिपोर्ट नहीं करेगा मेरे चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यानी जब तक वो बंदा खुद यूट्यूब को नहीं बताएगा ये मेरी वीडियो यूज कर रहा है, ये इस तरह से कर रहा है, तो आपका चैनल सेफ है। तो ठीक है, लेकिन समझने की बात यही है, कंटेंट आईडी वाले किसी चैनल की वीडियो का थोड़ा सा पार्ट भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर लगाएंगे तो वो कॉपीराइट में फौरन आ जाता है। और अगर उस कंटेंट आईडी वाले ओनर ने यूट्यूब को ये कह रखा होगा कि इसका चैनल ब्लॉक किया जाए, अगर मेरा भी कोई भी मेरा कंटेंट यूज करे, तो आपका चैनल पे स्ट्राइक आएगा, ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने ये कह रखा है कि मुझे चैनल को कोई असरअंदाज नहीं करना उसके, मुझे बस रेवेन्यू चाहिए, पैसे चाहिए, तो फिर क्या है कि उस वीडियो के जितने भी पैसे होंगे वो उसके ओनर को चले जाएंगे। तो ये है कॉपीराइट के, किसी दूसरे की चीज यूज करना अपने चैनल के ऊपर, ये कॉपीराइट है। और कंटेंट
कंटेंट आईडी मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब से लेना पड़ती है, बड़ा चैनल होने के बाद इतनी जल्दी नहीं। तो कंटेंट आईडी अगर आपके पास है तो जिस चैनल के पास भी है उनका अगर कोई वीडियो यूज़ करता है तो उसका जो फ़ौरन से डिटेक्ट हो जाता है कि ये कॉपीराइट यूज़ किया गया। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कॉपीराइट के बारे में। वैसे आप कोशिश करें अपनी वीडियो अच्छी अच्छी बना के अपलोड करें, किसी की कॉपी ना करें। कल को कोई बंदा रिपोर्ट कर देता है कि इसने मेरी चीज़ यूज़ की है तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर है अपनी चीज़ यूज़ करें, अच्छा कंटेंट बना के तैयार करके उसको यूज़ करें, सबसे बेहतरीन तरीका है। और अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर टिप्स वगैरह से रिलेटेड और इसके अलावा ऑटोकैड, वर्ड, ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के ऊपर भी वीडियो बना के इसके ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, गेट नॉलेज के नाम से मेरा चैनल। Please subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching. Allah Hafiz.